अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ में। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक शायर के लिए इस इल्म का जानना क्यों ज़रूरी है और क्या इल्म उरूज़ के बग़ैर शायरी नहीं हो सकती। ये बहुत अहम सवालात हैं जिसका जानना हम सभी के लिए ज़रूरी है अगर शायरी में दिलचस्पी है तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है इल्म उरूज़ के क्या फ़ायदे हैं, और दूसरा सवाल, क्या एक शायर के लिए इल्म उरूज़ का जानना ज़रूरी है। जवाब है नहीं, इल्म उरूज़ का जानना ज़रूरी नहीं है। तो फिर इल्म उरूज़ के लिए हम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं। जवाब तवज्जो से सुनेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि उरूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इल्म उरूज़ क्यों ज़रूरी है एक शायर के लिए। तो मिर्ज़ा औज लखनवी ने अपनी बेमिसाल किताब मक़यासुल अशआर में लिखा है कि उरूज़ के कई फ़ायदे हैं। पहला, अशआर का वज़न मालूम करना और उन औज़ान के अक़साम को समझना। नंबर 2 में है उन अनवा की आपस में मुनासबत और मुखालफत का मुताला करना। नंबर 3 में है औज़ान की मुख्तलिफ़ तराकीब की कैफ़ियत और उनकी अच्छाई बुराई मालूम करना। नंबर 4 में है इस बात को मालूम करना कि शेर के औज़ान में कौन सी तब्दीलियाँ मुमकिन हैं और उनमें से कौन सी तब्दीलियाँ पसंदीदा हैं। आवाज़ों के नामानुस नमूनों को मालूम करना ताकि आवाज़ों के मुख्तलिफ़ नमूनों के बारे में आगाही हो सके। जो औज़ान आसानी से बयान हो सकते हैं उनको उन औज़ान से मुमताज़ करना जो मुश्किल से बयान हो सकते हैं। हकीकी और गैर हकीकी तरीक़े से औज़ान को बयान करने में फ़र्क करना। आम इंसानों के लिए नज़्म और नस्र में फ़र्क करने के तरीक़े और उसूल फ़राहम करना। झूठे और सच्चे औज़ान में फ़र्क करना। उन चीज़ों को मालूम करना जो उसूली एतबार से जायज़ हैं लेकिन मश्क़ या मानूसियत न होने की वजह से हम उनसे बेखबर हैं। तो ये तो बताया गया आपको कि इल्म उरूज़ से क्या फ़ायदे हैं। अगर हम इल्म उरूज़ जानते हैं तो उससे क्या फ़ायदे हैं। तो ये आपने जान लिया कि हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ होती है। हम जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ कौन सी तब्दीलियाँ कर सकते हैं। हम अपने अशार को देख सकते हैं, दूसरे के अशार को समझ सकते हैं। इल्म उरूज़ के अगर आप जानकार हैं तो फिर आप तनक़ीद भी कर सकते हैं। कहाँ पर कौन सा लफ्ज़ सही तरीक़े से इस्तेमाल किया गया या गलत तरीक़े से इस्तेमाल किया गया, ये तो ख़ुद भी जानेंगे और दूसरों में अगर ऐसी कोई कमी हो तो पकड़ भी सकते हैं। तो ये तो जानने का फ़ायदा हुआ। अब एक सवाल है, क्या एक शायर के लिए इल्म उरूज़ का जानना ज़रूरी है। ये बहुत अहम सवाल है। क्या एक शायर के लिए इल्म उरूज़ का जानना ज़रूरी है। तो इसे आप तवज्जो से सुनेंगे, बहुत ख़ास है ये। शायरी के लिए इल्म उरूज़ से वाक़फ़ियत बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसको जान लें। एक हकीकत है कि बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिनको इल्म उरूज़ की जानकारी नहीं है लेकिन वो अच्छी शायरी करते हैं, अपनी शायरी पर कादिर होते हैं, अच्छी शायरी पर कादिर होते हैं। जिन लोगों की फ़ितरत है शायरी करना, उन लोगों के अंदर शायरी एक शौक़ के रूप में है और वो इसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छी शायरी कर लेते हैं। इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा उरूज़दां एक अच्छा शायर भी हो। ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि एक अच्छा उरूज़दां, बहुत अच्छा उरूज़दां है जो सब कुछ जानता है, वो एक अच्छा शायर भी हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। देख लें दोनों को। एक शायर के लिए उरूज़ का जानना भी बहुत ज़रूरी नहीं है और एक उरूज़दां एक बेहतर शायर हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर सवाल होता है कि आखिर फिर हम इल्म उरूज़ क्यों सीखें, क्या फ़ायदा है हमको। जब एक शायर के लिए इल्म उरूज़ का सीखना ज़रूरी नहीं है तो हम सीखें क्यों। तो इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ का एक पैमाना होता है। मैंने कहा हवा चल रहा है तो आपको कहेंगे कि मेरा जुमला गलत है, मैंने मुज़क्कर इस्तेमाल किया है जबकि मुअन्नस इस्तेमाल होना चाहिए था। तो मैं उसकी एक मिसाल बताऊँगा आपको हवाला दूँगा। तो यही होता है कि अगर कोई आपकी शायरी पर तबसरा करता है, कमेंट करता है, तनक़ीद करता है, तो अगर आपको जानकारी है इल्म उरूज़ की तो फिर आप उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं।
आपने जो कुछ लिखा उसमें क्या सही है, क्या गलत है, आपने कौन से लफ्ज़ को किस लिए वहाँ पे रखा, ये सब आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं दूसरों को। लेकिन आप अगर इल्म उरूज़ में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, उसके जानकार नहीं है, तो ठीक है, आप शायरी तो बेहतर कर लेंगे, लेकिन कभी जब बात होगी हवाला देने की, कभी कोई आपके शायरी पर तनकीद कर दे, तो आप वहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको उरूज़ की जानकारी नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो गुनगुनाकर अच्छी शायरी कर लेते हैं, उनको कभी किसी वज़न की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी उनका कलाम होता है, बहुत बेहतर कलाम होता है। लेकिन उन्हीं से अगर पूछा जाए कि बताइए आपका जो शेर है ये किस बहर में है, तो वहाँ पर वो वो घबरा जाते हैं, वो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो एक सवाल ये भी है कि आखिर पूछें क्यों? तो होता है, देखिए, जिनको इल्म उरूज़ की जानकारी नहीं होती है, उनके अंदर एक होता है, कभी न कभी उनसे लग़ज़िश हो ही जाती है और उनको पता भी नहीं चलता कि हमने कहाँ कौन सी गलती कर दी। ये बहुत बड़ी बात होती है। वो लिखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि बस अंदाज़े में लिख तो लेते हैं, बेहतर होता है, अच्छी बात है, क्योंकि उनके अंदर वो सलाहियत होती है, ये तो कुदरती सलाहियत है, ये होती है। लेकिन उनसे जब गलती होती है तो उनको एहसास नहीं होता है कि ये गलती कहाँ पर हुई, कौन सी गलती है। ये एहसास तो हो जाता है कि जो है उनसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती कहाँ हुई है ये एहसास नहीं होता है। वो भी अंदाज़ा से उसको ठीक करते हैं। अगर जानकारी हो इल्म उरूज़ की तो फिर बहुत आसानी रहती है। तो यही रहा आज का जवाब। उम्मीद है आपने इससे कुछ न कुछ सीखा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।